अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हमारा जो सफ़र ज़्यादा सफ़र स्टार्ट हुआ जाता है वो भी जो है वो रूहानियत से भरपूर है। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे और उस हर एक जगह के मनाज़िर आपको इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मैं आपके हक़ में दुआ करता हूँ। और काइंडली अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में नए जुड़े हैं तो आप जो है मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और इंशाल्लाह आज जो है हमारे साथ एक नए बंदे भी जुड़ने वाले हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर। और अब चलते हैं आगे मंजिल की जानिब इंशाल्लाह। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बैग पहन लिया है और हम चलते हैं इंशाल्लाह अगली मंजिल की जानिब। और अभी जाएंगे, टिकट करवाएंगे, फिर इंशाल्लाह गाड़ी में बैठेंगे, वो भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं। इस तरह से चलते हुए आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हमने टिकट ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मिल गया है और मैं जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ। गाड़ी हमारी वो सामने खड़ी हुई है आगे येलो कलर की, तो अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। फिर ये है गाड़ी, यहाँ बस स्टैंड है और ये हमारी गाड़ी है जिस पर हमें जाना है। और जो है ये अभी 7 बज गए हैं रात के, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। हम जो है यहाँ रास्ते में रुके ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो अभी थोड़ी देर के यहाँ इसने स्टे किया, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमने नमाज़ पढ़ ली है, ये नमाज़ पढ़ रहे लोग, इसके बाद थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ी रवाना होगी। यहाँ पे भी हमने खाना खाने के लिए ड्राइवर ने रोका है, तो हम लोग खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद इत्तेफाक से देखें यहाँ पे हमें ये सब मिल गए, इतने सारे जानवर। यहाँ पे भी गायें मौजूद होती हैं भाई, सारी ऑस्ट्रेलियन गायें हैं हमारे पास यहाँ सारी, ये सब ज़िबा होने जा रही हैं। और ये हमारे यहाँ का मंज़र है, रात का वक्त हो रहा, 12 बज रहे हैं इस टाइम पर। खाना खाने के लिए ड्राइवर ने हमें रोका है, हम लोग खाना खाते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है हिसाब किताब यहाँ का। अभी हम आपको दिखाते हैं खाना खाने के लिए जहाँ जाना है हमें। ये उधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारे को खाना खाना है। और जो मैंने कहा था हमारे साथ एक बंदा जुड़ने वाला है, वो ये है हमारे साथ काशा हमारे साथ जुड़े, मतलब मदीना जा रहे हैं। और ये शीशे की दुकान आ गई, शीशा वीशा सब मिलता है यहाँ पर, दवा के शीशा है, फ्लेवर है और एक से बढ़ के एक शीशा है। और ये खाने की दुकान, होटल आ गया है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे खाने में क्या है। सारा हमारा बस वाले लोग हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे। हम जाते हैं देखते हैं खाने में क्या है आज। अच्छा तो जनाब यहाँ हो गई हमारी बाउंड्री, यहाँ हमारे खाने के हिसाब से कुछ है ही नहीं। टाइम इतना हो गया 12 बज गए, तो अभी खाना कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिसे पाकिस्तान में कहते हैं मंदी, वो मिली। और वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, सारे अरबी खाते हैं, इसमें उबले हुए चावल होते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो एक मुर्गी की रोज़ की आधी मुर्गी रखा होता है, जैसे हम टिक्का कहते हैं। तो ये तो हम खाते नहीं। अब हम चलते हैं वकाले की तरफ, वकाले में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ वकाला है, ये होते हैं वकाला यहाँ पर। तो यहाँ इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी यहाँ परचून की दुकान होती है, इसलिए से वकाला कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये अभी देखें, यहाँ को समझ नहीं आ रहा, तो अब देखें क्या होता है।
कॉस्टली भी पड़ेगा हमें और हमारे बजट से भी आउट होगा, तो हमें अपने बजट को भी देखते हुए सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो लेट्स सी क्या होता है। आ जाए भाई बेकरी आइटम खाएंगे क्या? ये 15,000। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बस फायदा नहीं, आ जा वही ले लेते बस, और कुछ नहीं। तो ये इस तरह से होता है यहाँ पे भाई। बकाला हमें कुछ मिला तो नहीं, हमने ऊट पटांग चीज़ें ही ली हैं। और ये जैसे कि ये देखो, ये कौन बैठा हुआ है? गर्मी से हालत ख़राब हो रही उनकी। हमने ये ऊट पटांग कुछ चीज़ें मिल गई तो हमने ये ले ली फ़िलहाल के लिए। इसमें हमने जूस ले लिए हैं, कुछ पापड़ है, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लिए। तो ऐसा सीन है। अब हम जाते हैं देखें तो क्या होता है। अभी जा रहे दोबारा वही चावल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना भाई। तो ये सीन है, देखते हैं दोबारा वही चावल ही लेंगे, क्या कर सकते हैं, और तो कुछ मिल नहीं रहा। इसको पाकिस्तान में मंदी कहते हैं, यहाँ पे जो है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा आपको क्या कहता है। अच्छा, इसका सही खाने का तरीका जो है वो ये है कि इसको किया ऐसे और ये हो गया यूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो भाई बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो हमने ये ले लिया था सामान जो उस टाइम पे शॉपर में लिया था हमने, वो खप्सा कहते हैं उसको, जिसका मैं नाम नहीं याद आ रहा था मुझे। और ये हमने ड्रिंक ली थी, ये एनर्जी ड्रिंक है। बाकी ये जूस है, जूसेस हैं जैसे टॉप अप होता है वो है ये। और आपको पता है खाने के बाद चाय ना हो तो फिर खाने का मज़ा नहीं है। तो अब ये चाय आ गई, चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह गाड़ी खड़ी हुई है और फिर हम अपने सफ़र दोबारा रवा दवा हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हमारी गाड़ी चल रही है दोबारा से अपने सफ़र की तरफ रवा दवा है। तो खाना वाना खा लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ये कसीम था, अब कसीम से हम आगे जाएंगे। अब यहाँ गाड़ी रुकी थी तो फजर की नमाज़ पढ़ने की गाड़ी रुकी, हमने यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ ली है। और जैसे अभी नमाज़ चल रही है क्या का शाम भाई, हमने अपनी नमाज़ पढ़ ली फजर। अब हम आगे तक जाएंगे इंशाअल्लाह। ये है मस्जिद कुबा, अभी यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा। और आज जुम्मे का दिन है तो हम यहाँ पहले ज़ियारत तो है हमारी, इसके बाद इंशाअल्लाह हम मस्जिद में भी जाएंगे। तो अभी आप बाहर के मनाज़िर देख रहे हैं मस्जिद कुबा के। माशाल्लाह से रात में बहुत अच्छी लगती है जब इसकी लाइटें जल रही होती हैं ना, जब ये और हसीन हो जाती है माशाल्लाह से। और करीब से देखिए मस्जिद कुबा माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंट्रेंस से मस्जिद कुबा है माशाल्लाह से। यहाँ कई सहाबा किराम ने नमाज़ पढ़ी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है यहाँ पर। ये सहने कुबा मस्जिद है और ये अंदरून मंज़र है कुबा मस्जिद का। यहाँ कई सहाबा किराम ने नमाज़ पढ़ी है। ये जो है वो मस्जिद कुबा है, ये मस्जिद कुबा माशाल्लाह से। मस्जिद कुबा का अंदरूनी मंजर आप देख रहे हैं यहाँ इस टाइम पर। माशाल्लाह यहाँ पे कई सहाबा कराम ने नमाज़ पढ़ी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। वैसे यहाँ तमाम जो भी आते हैं वो जो है 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, उसी की सुन्नत को उजागर करते हैं। ये ओहद का पहाड़ आ गया माशाल्लाह से। ओहद का पहाड़ है, लोग उसके ऊपर जो है चढ़ रहे हैं। बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आप ज़ियारत कर रहे हैं ये जो है ये ओहद का पहाड़ है, यहाँ पे जंग ओहद हुई थी। और यहाँ पे आप सल्लम और उनके सहाबा किराम मौजूद थे। और गालिबन इस पहाड़ी पे से या इस पहाड़ी पे से मुश्किल जो है हमला किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के ऊपर।
और वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो कब्र मुबारक है इस तमाम यहाँ के शहदा की जो जंग आहद में शहीद हुए थे। अभी हम वहाँ जाके करीब से भी दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह पहाड़ी पे भी चलेंगे, इसकी भी सुन्नत अदा करेंगे, फिर आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। दो रकात नमाज़ पढ़नी होती है यहाँ पर, तो वो भी पढ़ेंगे। ये वो कमरे हैं जो सहाबा कराम यहाँ शिक, तो कुछ निशान बाकी रखे हैं इन्होंने, बाकी सब बराबर कर दिया है, तो इसलिए यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा सहाबी की है कौन सा सहाबी नहीं है, लेकिन बस ये इस तरह से इन्होंने पूरा बराबर कर दिया इसको। और यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है वो हिदायत लिख के लगाई हैं। वो बहुत पहाड़ है जहाँ देख रहे हैं माशाल्लाह लोग जो है वो सुन्नत अदा कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए। ये बहुत की मस्जिद है माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं। यहाँ भी 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी होगी, तो सुन्नत अदा करते हैं। यहाँ पे भी 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के फिर पहाड़ पे भी इंशाल्लाह जाना है, और पहाड़ पे ये देख रहे हैं माशाल्लाह से आपको नज़र आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ओहद के पहाड़ के ऊपर हम जो है वो चढ़ रहे हैं। वो सामने बसें लगी हुई हैं, जो ज़ियारत के लिए आते हैं उनकी बसें खड़ी हुई हैं। ये ओहद के पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये मस्जिद ओहद है माशाल्लाह से, ये बाज़ार ओहद जो छोटे छोटे से आपको किबस नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए साफ फातिमा लिखा हुआ है, ये सब जहालत है। ये सब लोग अगर मेरा देखें तो काइंडली ये सब जहालत ना करें। ये देखिए ये सब नाम लिखे हैं लोगों ने, ये सब जहालत है। इससे इन सब चीज़ों को कोई मायने नहीं है, सब इसके ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहे होते हैं नामों के ऊपर से। तो कुछ लोग के नाम अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से होते हैं, कुछ लोग के जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से होता है, कुछ सहाबा कराम से होता है, कुछ जो उम्महातुल मोमिनीन के नामों में से होता है। तो प्लीज़ खुदारा ये सब ना किया कर रहे हैं, ये सब कोई इससे कुछ भी नहीं होता। ये देखिए पूरी हिस्ट्री लिखी हुई, पूरा नाम लिखा हुआ है लोगों ने, तो इससे कुछ भी नहीं होता। आप आए हैं, आप अपने दिल से यहाँ पे आएँ, सूरह फातिहा पढ़ें, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, इनको सारे सवाब करें। आप जो है वो यासीन शरीफ पढ़ें, इनको सारे सवाब करें। ये सब काम किए, आप यहाँ आए, आपने ज़ियारत करी, ये सब चीज़ें काम की। ये सब नाम लिखना, इन सब चीज़ों कुछ भी नहीं होता सिवाय बेवकूफ़ी की, जहालत की अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखें सारे यहाँ लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये सब जहालत है। तो कुछ लोग यहाँ पिकनिक के तौर पे मनाने के लिए आते हैं, तस्वीरें खिंचाने के लिए। कुछ लोग जो है वो पढ़ लेते हैं सूरह फातिहा, सूरह यासीन वगैरह। तो ये है इस तरह से। और गालिबन ये जंग ओहद का पहाड़ है, और सामने जो एक पहाड़ ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला, या तो आई थिंक इधर कोई एक पार्क है, ये वो सामने। इन दोनों में से किसी एक पे जो है वो जो है हमला आवर हुए थे। तो जो यहाँ पे हमला आवर हुए थे, तो जो यहाँ पे जामे शहादत को सहाबा इकराम ने पिया था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कबूर सहाबा इकराम की ज़ियारत करवा सकूँ। ये देखिए ये सब जहालत है, ये मुस्तफ़ा, ये सब जहालत है। ये कबूर थी, लेकिन अब इसको सबको बराबर कर दिया। कुछ कबूर को ऐसा रखा उन्होंने इंडिकेट करने के लिए, लेकिन वल्लाह आलम इसमें नाम की मेंशन नहीं है।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप ये पहाड़ का मनाज़िर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हमने ज़ियारत करी। और मेरे इस व्लॉग के तवस्सुत से जिन लोगों ने यहाँ की ज़ियारत नहीं करी हैं, अल्लाह पाक उनको असली जीती जागती आँखों से जो है अपने इन पाक जगहों की दीदार करवाए। बाकी जो नहीं देख पाए हैं अभी तक, वो जो है मेरे इस व्लॉग के ज़रिए अल्लाह पाक उनको दिखा के इन दुआओं में शामिल करने के बाद अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए कि वो ख़ुद अपनी जीती जागती आँखों से, अपनी ज़ाहरी आँखों से अपने इस पाक मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जो है ऐसी ज़ियारतों की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। और अगर मैं गालिबन यहाँ से दिखा सकूँ, पता नहीं आपको नज़र आए ना आए, मस्जिद नबवी के मीनार यहाँ से नज़र, तो बेसिकली वो है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि वो क्रेन आपको नज़र आ रही है वहाँ पर सामने, ये क्रेन नज़र आ रही है आपको सामने, ये दो मीनार नज़र आ रहे हैं आपको। ये मस्जिद नबवी का मीनार है। ये फ्लैट के, ये जो फ्लैट नज़र आ रहा है बिल्डिंग है, इसके पीछे जो है वो मस्जिद नबवी है। तो बस अब यहाँ से हम ज़ात कर इंशाल्लाह, ये देखें कितनी दूर है ये, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ की भी ज़ियारत दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं नियर, हम बहुत अच्छा रहेगा, मस्जिद नबी की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको गुम्बद नज़र आ रहा है मस्जिद नबी का। और ये जो है शॉप्स हैं यहाँ पर, अक्सर आप जो है वो टीवी वगैरह में देखते होंगे। यहाँ से हमें चलते हुए जाना है सामने, फिर वहाँ से मस्जिद नबी शुरू हो जाएगी। और ये जो साइडों पे शॉप बनी हुई है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की शॉप बनी हुई है। यहाँ पे ना आइसक्रीम वगैरह मिलती है, खाने को बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ है। ये रात में मॉल देखने वाला होता है, यहाँ पे रात का मॉल अच्छा होता है यहाँ पर। तो अभी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, आप हालत देख सकते हैं, मेरी पसीने हो रहा। तो ये है कि इंशाअल्लाह अभी हम वहाँ जाएंगे, जुम्मा अदा करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि फिर ज़ियारतों पे जाएं या क्या करें। जैसा भी होगा एक्सट्रा वो वैसे आपको फिर बताएंगे इंशाअल्लाह। जब तक 2500 साइड है, किसी की 2500 ये चल रहा है। सामने देखें गुम्बद खज़रा, मस्जिद नबवी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद नबी करीब आते हुए सहने हरम है माशाल्लाह से। और मस्जिद नबी, सहने मस्जिद नबी, और इसको सहने हरम भी कहते हैं। और ये देख रहे हैं आप अम्ब्रेला जो आपने देखी होगी अक्सर टीवी में खुलती बंद होती है। तो ये मनाज़िर हैं यहाँ के इस टाइम के। अभी जुम्मे होने में थोड़ा टाइम है, अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं। जुम्मा इंशाल्लाह 1 बजे यहाँ पर होगा, तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। चलते चलते देखें आप, हम यहाँ तक आ चुके हैं गुम्बद खज़रा की भी, आप यहाँ से ज़ियारत कर लें। अभी हम जाएंगे उस तरफ भी, अभी ज़रा नाश्ता कर लेंगे, हमने कुछ खाया हुआ नहीं है, भूख भी लग रही है बड़ी ज़ोर शोर से। तो इंशाल्लाह नाश्ता करके जब हम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह एक ही दफ़ा अंदर जाएंगे। बाबू सलाम से जो है अंदर होते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे खड़े होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करके हम जो है वो फिर जन्नतुल बकी की तरफ भी रवाना होंगे। और जो है वो साबित सुफ़ा का जो चबूतरा था, जो कि अभी बंद कर दिया गया है, रियाजुल जन्नह भी जाएंगे नमाज के लिए। देखते हैं अगर परमिट मिल गया हमारे को तो हम वहाँ जाएंगे। बाकी आपको फर्दर और डिटेल देते रहेंगे जैसे जैसे आएंगे। तो ये है वो सामने आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ जो नज़र आ रहा है, मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक इसके अंदर है। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए हैं, सुबह का नाश्ता चल रहा है हमारा। 9:20 हो रहे हैं हमारे यहाँ पहुँच के।
और पाया रोटी का हमने जो है ऑर्डर किया है। तो ये एक आशान में बैठे हैं। A few moments later. पाए क्या कर दिए थे सही तरीके से, क्योंकि आपको पता पाए जो है ना ऐसे खाए जाते हैं कि फिर ना उसको दिखा नहीं सकते थे। और आपको पता है ना चाय के बाद नाश्ता तो अधूरा है, तो चाय मंगवा ली अब हमने। इसका बोलनी बंद हो तो फिर मैं कुछ बात करूं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया हमने, 10:10 हो रहे हैं। तो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, वज़ू करेंगे, वज़ू करके इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर जाएंगे। ये सारा समंदर जो है वो मस्जिद की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ भी आपको दिखाते हैं। गुंबद खज़रा भी माशाल्लाह आपको यहाँ से नज़र आ, कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये गुंबद खज़रा हरा और सूरज भाई हमारे को आँख में चोली खेलता हुआ। सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे लोगों का समंदर जो है वो जा रहा है मस्जिद नबी की तरफ। अब वो अगर आपको सामने बाउंड्री नज़र आ रही होगी, उस पार जाएंगे हम तो जन्नतुल बकी आ जाएगा। उस पार जाने से हम तो जन्नतुल बकी आ जाएगा। उस पार जाने से माशाल्लाह सहन हरम की आप रौनक देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम यहाँ पे एक बार अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर इस नाचीज़ को इस दर की ज़ियारत फरमाई, इस काबिल समझा। और यहाँ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलावा दिया तो हम यहाँ पहुँच सकें। तो ये आप देख रहे हैं पुरौनक जगह, पुरवकार जगह। और बस क्या बताएं कि यहाँ मतलब क्या होता है, किस तरह से लगता है इंसान को यहाँ पहुँचने के बाद। अभी हम जाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, तो फिर आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। ये बाबुल सलाम है, यहाँ से अंदर जाएंगे तो हुज़ूर पाक का रोज़ा मुबारक आएगा, जहाँ पे हमें हुज़ूर पाक को सलाम पेश करना होता है। और अब यहाँ से हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा फुल हो गया है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है। ये रोज़ा रसूल से थोड़ा सा पीछे की जाने पे, तो ये बंद कर दिया उन्होंने। हमने वज़ू कर लिया, अब हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को यहाँ जगह मिल गई है। सैन हम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए, गुंबद खज़रा नज़र आ रहा है, उसके नीचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और वो सामने अगर आपको नज़र आ रही हो दीवार, एक मिनट, ये दीवार जो है वो बाबुल सलाम से होती हुई इसी दीवार के साथ साथ हम सीधा चलते हुए जाते हैं इस तरह से। तो वो गुंबद खज़रा जो नज़र आ रहा है आपको, अभी नज़र आ जाएगा। ये गुंबद खज़रा आ रहा है, उसके नीचे जो है हुज़ूर पाक का रोज़ा मुबारक है। तो उसी रास्ते से सीधा आते हुए हम जाते हैं, हुज़ूर पाक को सलाम पेश करते हुए फिर दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह से उसी रास्ते में उसके सीधे हाथ पे जो है वो हुज़ूर पाक का रोज़ा मुबारक है। उससे पहले मिंबर रसूल है, और मिंबर रसूल से और हुज़ूर पाक के रोज़ा मुबारक के दरमियान का जो हिस्सा है वो कहलाता है जन्नतुल बकी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा हो तो हम जन्नतुल बकी का भी जो है वो वर्क परमिट लेंगे और वहाँ जाके भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो अगर मुमकिन हुआ तो उसकी भी ज़ियारत करवाएंगे आपको। और वो रास्ता है जो कि हुज़ूर पाक के रोज़ा मुबारक की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हम सलाम पेश करते हैं उसको, इसलिए बाबुल सलाम कहा जाता है उस गेट को। और अभी अज़ान भी नहीं हुई है जुम्मे की, लोगों ने जो है इससे बैठना शुरू कर दिया है जैसे आप देख रहे हैं। और मस्जिद ऑलमोस्ट पूरी भर चुकी है, जहाँ तक आप देखें ऑलमोस्ट सारी मस्जिद जो है वो भर चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह में यहाँ बैठने का मौका मिल गया है इन सुनहरी जगहों को। यही वो जगह है कि जिस टाइम पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, सहाबा कराम आया करते थे, बैठा करते थे। तो यही एक वो जगहें हैं, यहाँ कई जगहों पे कोई सहाबा बैठे, कई जगह पे कोई सहाबा बैठे, किसी जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के आवाज़ फरमाया। तो ये वो जगहें, ये मुबारक जगहें हैं वो कि जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक
जिस तरह ज़मीन पर लगे हैं, इसका एक एक चप्पा चप्पा, एक एक ज़रा ज़रा जो है वो हमारे मोतबर है हम लोगों के लिए। तो आप इसकी ज़ियारत फरमाएं। और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि जो लोग यहाँ पे ज़ियारत नहीं कर पाए अभी तक, अल्लाह पाक उनको जीती जागती आँखों से इस दर की ज़ियारत फरमा और इस दर की रूहानियत को, इस दर का फैज़ को लोगों के सीनों पे, कल्ब पे जारी और सारी फरमा। हर बंदे की, हर मोमिन बंदे की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक इस दर की ज़ियारत फरमा दे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इस दर पे कब्र मौत जो है वो इस दर पे आ जाए। तो अल्लाह पाक सबकी दुआओं को मैं यहाँ बैठ के तेरे हुजूर के सदका मांगते हुए तेरे हुजूर के दर पे बैठ के ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक, जो भी लोग ये देख रहे हैं मेरे इस व्लॉग को, उसको जल्द अज जल्द जो भी उसके नसीब में, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उसको हाज़िरी मुमकिन बनाते हुए अपने दर पे, अपने प्यारे हबीब के रोज़े पे बुला ले। सबके लिए आमीन करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी फरमा, अल्लाह पाक आप सबके लिए भी बेहतरी फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं, इस दर के अलावा कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे हम दुआ करें और जो है वो सुन लें। वैसे तो जहाँ दुआ तो किसी वक्त भी कहीं पे भी मांगी जा सकती है, लेकिन ये जो है उसकी मकबूल जगहें हैं जहाँ पे लिखा गया है, हदीसों में आता है कि इन जगहों पे जो है वो दुआ मकबूल होने का बहुत % चांसेस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जो दिनों की ईद जुम्मतुल विदा कहा जाता है, आज हम उस दिन मौजूद हैं। आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल विदा, हमने जुम्मा जो है एक जुम्मा खाने काबा के अंदर गुजारा था। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा जुम्मा हमारे को जो है वो अब यहाँ पे मिल रहा है। और देखें यहाँ इस तरह से सेफ्टी वाले घूम रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो ये फ़ौरन हाथ के हाथ जो है उसको फर्स्ट एड दे सकें। क्योंकि क्राउड इतना है, गर्मी भी यहाँ इतनी होती है, तो इस वजह से जो ऐसा चल रहा होता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम आसान है कि उसने इस दर पे इस फ़कीर को बुलाया और यहाँ का ये सफ़र है। यहाँ पे आके जितने भी इंसान दुआएं मांग ले वो कम ही पड़ जाती हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक यहाँ पे आने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे, जितनी भी दुआएं मांगे, उल्टा बैठते चलते फिरते उन सारी दुआओं को अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा ले। बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अल्लाह पाक हम सारी ज़िंदगी और आखिरत को दोनों को बना दे अच्छे से, यही दुआ कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है और असासा कुछ भी नहीं है। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो है हमारी आखिरत को अच्छा बना, हमारे जो इसके बाद ज़िंदगी जो हमारी स्टार्ट होनी है उसमें जो है अल्लाह पाक उसकी तैयारी करना नसीब फरमा हमारे लिए। और हमें जो उसके बताए हुए अहकामात हैं, उसके हबीब के बताए हुए अहकामात हैं, उसके सहाबा कराम के बताए हुए अहकामात हैं, उसके वली कराम के बताए हुए अहकामात हैं, उससे चलने की हिम्मत को ताकत फरमा। और बस सिर्फ कह ही सकते हैं, जितनी दुआ कर सकते हैं, जितनी बातें कर सकते हैं, यही है। बस अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। Hayya
नमाज़ ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब हम मस्जिद से बाहर निकलना है।